हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लैन अपनी पुरानी चीजें देख रही होती है जिसमें वो अपनी और मोबाइल की फोटो देखकर स्माइल करती है। तभी उसे जिंगुआ लैब से सूची का कॉल आता है। नेक्स्ट सीन में लैन लैब पहुंचती है तो सूची उसे वही वीडियो दिखाता है जिसमें उसने रो को धक्का मारा था। सभी ट्रेनी वो वीडियो देखकर डॉक्टर लैन को क्रूर समझते हैं और रो से कहते हैं, तुम्हें इनसे डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। रो लैन से बेचारी बनकर कहती है, हमने तुम्हारा घर वापस तो कर दिया है, मेरे फादर तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर हैं, पर तुम उन्हें ब्लेम सिर्फ इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हारी मॉम की डेथ हुई थी। तभी लैन उसे चांटा मारकर कहती है, ये तुम्हें सिर्फ नींद से उठाने के लिए था। सभी ट्रेनी वो वीडियो हुओ को दिखा देते हैं। वो कहते हैं तुम्हें इस बात की एक्सप्लेनेशन देनी होगी। लैन कहती है ठीक है, तो ये ऑडियो सुनकर तुम सभी खुद डिसाइड करना कि क्या सही है और क्या गलत। रिकॉर्डिंग में फादर कहते हैं, हम उसके सामने एक्टिंग करेंगे कि हम उसे उसका घर वापस कर रहे हैं। रो कहती है, लेकिन मैं उसे ये घर कभी नहीं छीनने दूंगी। वहीं दूसरी तरफ मोबाइल को पता चल जाता है कि लैन को अमनेशिया है और अमनेशिया की वजह से ही उसकी शादी लैन से हुई थी, क्योंकि तब उसे उसकी मदर की डेथ की वजह से शॉक लगा था। हॉस्पिटल में लैन सूची को बताती है कि मैंने घर में एक ट्रांसमीटर लगाया था जिसकी वजह से मैं आज बच गई। नेक्स्ट सीन में हुओ लैन को बताते हैं कि जुआंग 40% शेयर्स और लगा रहा है जिंगुआ लैब में और वो कभी भी शेयर होल्डर्स मीटिंग रख सकता है। ये सुनकर लैन परेशान होती है। नेक्स्ट सीन में शी डॉक्टर लैन से मिलकर कहता है, अगर आप शीथई ग्रुप के साथ कोऑपरेट करोगी तो जो पहले आपको बेनिफिट होने वाले थे उसमें एक बेनिफिट और मिलेगा कि आप ये शेयर्स यूज करके आप जुआंग को जिंगुआ लैब से निकलवा सकती हो। वहीं दूसरी तरफ मोबाइल अपनी वो सारी प्रॉपर्टीज देखने लगता है जिसे वो डिवोर्स के टाइमलाइन को दे सके। यू कहता है, अगर आप ये सब उन्हें नहीं भी देंगे तब भी वो आपको डिवोर्स दे देंगी। मोबाइल कहता है, तुम इंसान ही हो ना, क्या तुमने कभी सोचा है कि डिवोर्स के बाद एक वुमेन की लाइफ कितनी डिफिकल्ट हो जाती है। अगर ये विलास और कार्स भी मैं उसे नहीं दे पाया तो मैं उसे कभी अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। ये कहते हुए वो सारी प्रॉपर्टी लैन के नाम कर देता है और सोचने लगता है कि प्रॉपर्टी देखते ही वो इमोशनल होकर रोने लगेगी। ये सोचते हुए वो स्माइल कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में मोबाइल कहता है, तुम डिवोर्स देना चाहती थी ना। लैन कहती है, आज मैं बिजी हूँ। मोबाइल कहता है, पर मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी डिवोर्स देना चाहता हूँ। फिर दोनों डिवोर्स देने जाते हैं। वापस आते हुए लैन कहती है, मैंने साइन तो कर दिए हैं पर मेरे पास डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं है। मोबाइल कहता है, सिर्फ 30 डेज की बात ही तो और है। लैन कहती है, अगर तुम्हें इस बात से रिग्रेट होने लगा और मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे पाई तो। मोबाइल कहता है, तो तुमने साइन ही क्यों किया। तभी वो एक कपल को लड़ते हुए देखते हैं जहां वो आदमी गुस्से में लैन को धक्का मारकर वहां से जाने लगता है। तभी मोबाइल और लैन उसे पकड़कर उससे माफी मांगने के लिए कहती हैं। तभी उस आदमी की वाइफ आकर उन दोनों से माफी मांगने लगती है, जिसे देखकर वो उस आदमी को जाने देते हैं। वो वुमन कहती है, आप दोनों यहाँ मैरिज सर्टिफिकेट लेने आए हो क्या, क्योंकि आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो, और उन्हें विश देकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मोबाइल उस वुमन की बात को याद करके स्माइल कर रहा होता है। यू कहता है, आप अपने डिवोर्स के बाद कुछ ज्यादा ही खुश नहीं हो क्या। लैन खुश हुई क्या आपकी दी हुई प्रॉपर्टी को देखकर। मोबाइल कहता है, उसने तो देखा भी नहीं, बस साइन कर दिया। ये सुनकर यू हंसने लगता है। मोबाइल पूछता है, तुम्हें क्या काम है मुझसे। यू बताता है, चेयरमैन लिन जिंगुआ के साथ सारे इन्वेस्टमेंट सस्पेंड करना चाहते हैं। ये सुनकर मोबाइल शॉक होता है क्योंकि वो जिंगुआ की वजह से ही लैन से बात कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ हुगो के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि मोसी ग्रुप ने हमारी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग बंद कर दी है। लैन भी ये मैसेज देखकर शॉक होती है और कहती है, ये मोबाइल का ही डिसीजन होगा और डिवोर्स के तुरंत बाद ही उसने ये डिसीजन लिया है। ऑफिस में मोबाइल कहता है, हमने सिर्फ डिवोर्स पेपर साइन किए हैं बट लीगली हम अभी भी हस्बैंड वाइफ हैं। उसकी रिसर्च की खबर बाहर आई है और मुझे उस पर भरोसा है कि वो ये प्रोजेक्ट हैंडल कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ लैन कहती है, उसे मेरे एक्सपेरिमेंट पर भरोसा नहीं है, वो डाउट करता है मेरी कैपेबिलिटी पर। ऑफिस में मोबाइल सभी से कहता है, अगर आपका बोर्ड मेरे प्लान्स में इंटरफेयर करेगा तो मैं प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन कर दूंगा। ये कहकर मोबाइल वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मोबाइल अपनी सिस्टर के साथ हुओ से माफी मांगने पहुंचता है क्योंकि उसकी कजन सिस्टर अंकल लिन की बेटी है जो लिन की तरफ से हुओ से माफी मांगती है। तभी लैन आकर कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि शीथई ग्रुप हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है।
मुबई कहता है क्या कहा तुमने अभी? लैन पूछती है क्या तुम बूढ़े हो गए हो जो तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती? सिस्टर कहती है हमसे गलती हुई है, इसलिए हम लोग सिंसियरिटी से माफी मांगने आए हैं। लैन कहती है मूसी ग्रुप जो कि अपना इन्वेस्टमेंट कभी भी विड्रॉ कर सकता है, मुझे तो वहाँ कोई सिंसियरिटी नहीं दिखती। ये जिंगवा लैब को सही पार्टनर चूज करने का पूरा हक है। तभी मुबई उसके करीब जाकर पूछता है तुम एग्जैक्टली मुझसे क्या चाहती हो? मैं अपनी कंपनी को मैनेज करने में फेल हो गया हूँ और फिर भी मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ, लेकिन क्या तुम सच में शीतई को चूज करना चाहती हो? लैन उससे दूर हटकर कहती है फर्स्ट, अगर तुम एक्टिंग करना चाहते हो तो ये लैब है, तुम लोगों का स्टेज नहीं। सेकंड, मेरा और शी का रिलेशनशिप क्लियरली प्रोफेशनल है, तो तुम्हें और तुम्हारे भाई को क्या प्रॉब्लम है? और थर्ड, जिंगवा ने जो पार्टनर चूज किया है वो सिंसियरिटी पर डिपेंड है, न कि रिलेशनशिप पर। नेक्स्ट सीन में मुबई अपनी टीम के साथ डिसीजन करता है कि अगर जिंगवा के साथ हमें काम करने का मौका नहीं मिला तो हमारी कंपनी की इमेज पर काफी फर्क पड़ेगा। तभी सब अपना अपना आइडिया देने लगते हैं। मुबई कहता है नहीं, कुछ और सोचो। तभी यू कहता है मेरे पास एक आइडिया है, अगर जिंगवा के साथ काम करना है तो सिर्फ डॉक्टर लैन हमारी हेल्प कर सकती हैं। मुबई कहता है पर वो मुझे पसंद नहीं करती। तभी एक टीम मेंबर कहती है लड़कियां जो कहती हैं उनका मतलब हमेशा उल्टा होता है, अगर वो दिखा रही है कि वो आपको पसंद नहीं करती तो हो सकता है कि वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हो। दूसरा मेंबर कहता है हाँ, वैसे भी हमारे जैसे हैंडसम बॉस को कोई लड़की लाइक ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। मुबई स्टाइल से कहता है ये बात तो सही है। यू कहता है आपको बस प्रोएक्टिव होने की जरूरत है, डॉक्टर लैन भी आप पर फिदा हो जाएंगी। फिर तीसरा टीम मेंबर कहता है आप उसे गोल्डन ब्लैक कार्ड के साथ एक डायमंड रिंग दे दो। मुबई भी इन बातों को इमेजिन करने लगता है। फीमेल कहती है अगर लैन स्ट्रिक्ट बनकर दिखाए तो आप अपने घुटनों पर बैठकर रोने लगना, और अगर वो आपको वहाँ से जाने के लिए कहे तो आप उसके पास से कहीं मत जाना। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर लैन प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है, जहां मीडिया सवाल पूछती है कि मुबई से डिवोर्स होने के बाद सुना है आप अब मूसी ग्रुप के साथ काम नहीं करोगी। लैन कहती है ये आप मुबई से पूछना, वो ही आपको अच्छे से बता पाएंगे। तभी वहां मुबई आकर कहता है अगर डॉक्टर लैन इस बात का जवाब नहीं दे रही हैं तो मैं देता हूँ। मैं जिंगवा के साथ काम कर रहा हूँ और मैंने जिंगवा की इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा दी है। मेरी वाइफ और मैं फ्यूचर में भी साथ ही रहेंगे हमेशा। लैन कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो? मुबई को फीमेल की रोने वाली बात याद आ जाती है और वो अचानक रोने जैसा फेस बना लेता है। तभी उसे रिंग वाली बात भी याद आती है, तो वो डायमंड रिंग मीडिया के सामने दिखाता है और कहता है सारी गलती मेरी थी, इसलिए मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया हूँ, और गोल्डन ब्लैक कार्ड भी दिखाता है। तभी डॉक्टर लैन उसे हाथ पकड़कर बाहर लाती है और प्यार से कहती है मुबई मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, हमें पास्ट को भूल जाना चाहिए, मैंने तुम्हें माफ भी कर दिया है। मुबई कहता है सच? क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो? लैन कहती है नहीं, और मुझे लगता है तुम गुड पर्सन हो। तारीफ सुनकर मुबई चने के पेड़ पर चढ़ जाता है। लैन कहती है मैं मूसी ग्रुप के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, पर एक कंडीशन है, ये जो अभी तुमने किया दोबारा ना हो। मुबई कहता है ओके और खुश होता है। नेक्स्ट सीन में वो यू से कहता है तुम लोगों का आइडिया काम कर गया, अब टीम से कहो कि आगे का प्लान करें। यू अपनी टीम से कहता है उन दोनों को मिलवाना है। चाहे मूवी देखो, शॉर्ट्स वीडियो देखो, बुक्स पढ़ो, लेकिन एक बहुत अच्छा प्लान बनाओ। नेक्स्ट सीन में सभी अपने काम में लग जाते हैं और मूवी, शॉर्ट्स वीडियो देखकर प्लान और रूल्स लिखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यू वो आइडिया ले जाकर मुबई को देकर कहता है पूरी रात इसमें सारे ब्राइटेस्ट माइंड के लोगों ने काम किया है, ये बुक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। वहीं दूसरी तरफ जुआंग कहता है तुम्हें पता है ना, अगर लैन के अंकल वैन को होश आ गया तो हमारा पास्ट लैन के सामने आ जाएगा और फिर तुम जिंगवा में दोबारा कभी काम नहीं कर पाओगे। वो आदमी जिसका नाम वांग है कहता है मैं इस काम में आपके साथ हूँ। जुआंग कहता है मैं कुछ और शेयर्स जिंगवा में डालना चाहता हूँ ताकि बोर्ड मीटिंग बुलवा सकूँ, पर उससे पहले तुम पता लगाओ कि लैन ने वैन को कहाँ शिफ्ट किया है, और इस काम के बाद मैं तुम्हारा प्रमोशन भी करा दूंगा। वहीं दूसरी तरफ सुची बताता है कि हमारे एक्सपेरिमेंट का सैंपल नंबर 5 सक्सेस हो गया है। ये सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।